हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे दोष बताऊंगी, ऐसी गलतियां बताऊंगी जिससे हमारी पूजा पाठ या ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। वो कुछ ऐसे कारण हैं जो कि जिनमें हमें अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है सुधार लाना, उनको अपने जीवन में बदलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम जैसे अपनी प्रसन्नता करते हैं, अपने आप अपनी तारीफ़ करते हैं या दूसरे से सुनना चाहते हैं हर वक्त अपनी तारीफ़, तो वो सबसे बड़ा दोष है। सबसे बड़ा दोष है कि हम हर वक्त ये चाहते हैं कि दूसरा मेरी तारीफ़ करे, मेरी तारीफ़ करे। तो इस तरह के गुण अगर हमारे अंदर हैं, इस तरह के गुण अगर किसी के अंदर हैं, तो उसको ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है। वो उसकी पूजा में ये सबसे बड़ी रुकावट होती है, उसकी ईश्वर की कृपा में ये सबसे बड़ी रुकावट होती है कि हर वक्त अपनी प्रशंसा प्रशंसा सुनना, है ना। ना प्रशंसा करें अपने मुंह से, ना ही सुनने की इच्छा रखें हर वक्त। अगर कोई हाँ, अगर कोई इस तरह के नेचर नहीं है तो लक्ष्मी भी बहुत काल तक रहती है, उसके पास काफ़ी समय तक रहती है। वैसे लक्ष्मी चंचल होती है, इंसान के दुर्व्यवहार की वजह से लक्ष्मी फट से चली जाती है। तो इस तरह से अपना स्वभाव बहुत मधुर बनाए रखें, बहुत अच्छा बनाए रखें, ताकि लक्ष्मी टिकी रहे आप पे। अगर कोई अपना ही आपका अपमान कर रहा है, आपको आपकी बेइज्जती कर रहा है बार बार, और आपके लिए अपशब्द बोल रहा है, तो आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। आप अपने आप को आप उसकी बातों को सहन करना की आदत डालें। आपको जलाएं नहीं, अपने आप को जलाना नहीं है, अपने आप पे गुस्सा नहीं करना है। उपासक को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। जो उपासना करते हैं, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो जप करते हैं, उनको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से जो उन्होंने भक्ति की है, साधना की है, जो भी उनके अंदर अच्छे गुण आए हैं, उनमें कमी आने लगती है, वो ऊर्जा कम होने लगती है, उनकी शक्ति कम होने लगती है। इसलिए कभी भी किसी के अपमान करने पर आप उसे जवाब न दें, आप उसकी बातों में ध्यान न दें और क्रोध ना करें, ठीक है। अगर बार बार क्रोध आ रहा है, क्रोध कर रहे हैं, जल रहे हैं, तो आप अपने अच्छे कर्मों को समाप्त कर रहे हैं, आप अपने अच्छे गुणों को समाप्त कर रहे हैं, आप अपनी तरफ आते हुए ईश्वरीय कृपा को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें, बार बार क्रोध ना करें। अगर आप किसी प्राणी को मारते हैं तो आपकी भी दुर्गति होती है, पूर्ण रूप से नष्ट करती है वो स्थिति, ठीक है। पाप कर्म खुश होकर करना निश्चित ही खुद को नष्ट करना होता है। इसलिए पाप कर्म करने के बाद खुश होकर रहना, खुश होना उस कर्म से, तो वो बहुत ही बुरा परिणाम दिखाती है। किसी को नीच भाव से देखना वो भी गलत होता है। किसी को भोजन कराते हुए अपशब्द बोलना वो भी गलत होता है। किसी को आप भोजन भी दे रहे हैं, उसे छोटा भी समझ रहे हैं, वो उसका अपमान होता है। इसलिए ऐसा कुछ भी काम ना करें जिससे कि दूसरे को अपमानित महसूस हो। वाणी पर नियंत्रण रखें। अपने अगर आपने किसी को अपशब्द बोले हैं तो भी आपकी जो आपने ईश्वरी भक्ति की है, कृपा ईश्वर की आपको प्राप्त हो रही है, वो भी रुक जाती है। अत्यंत कृपालु होना धन हानि का होना होता है। एक कृपा करना, एक दायरे में रह के कृपा की जाती है, और बहुत ज़्यादा कृपालु होना भी एक अवगुण ही माना जाता है। कृपा करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर किसी को बहुत आवश्यकता है तो ज़रूर वहाँ पे अपना कर्म करें, अच्छा कर्म करें। लेकिन जब किसी को इतनी आवश्यकता नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसको अपना अपना धन उस पर खर्च कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। वो आपको धन हानि करने का कारण बनेगा, ठीक है। अगर कोई महिला है और वो अपने बच्चों को सही से पालन पोषण नहीं कर रही है, उनकी रक्षा नहीं कर रही है, और उनको जन्म तो दिया है, लेकिन उनका उनको वयस्क होने तक उनका पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई या कुछ भी ऐसा कर्तव्य जो पूरा नहीं कर रही है, तो वो भी बहुत बड़ा पाप का कारण बनता है, ठीक है। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। ये बहुत से ऐसे गुण हैं जो मनुष्य में रहते ही हैं, और इनको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है।
तो अपनी बुराइयों को ज़रूर दूर करें, कभी ऊंचा ना बोलें, किसी का अपमान ना करें। अगर आपको पता ही है, मैंने कई सारे वीडियो में ये भी बताया है कि अगर किसी की तरफ से एक बुरा कर्म होता है किसी दूसरे के प्रति जानबूझ के, अनजाने में किए गए कर्म तो ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं, अनजाने में किए गए पाप कर्म ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर जानबूझ के किया गया अपमान है, बुरा कर्म है, दूसरे का बुरा सोचा है, या कुछ भी ऐसा दूसरे के लिए किया है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखें, आज नहीं तो कल मल्टीप्लाई होके मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बुराई से दूर रहें, बुराई को अपने जीवन में न आने दें, अपने अंदर अच्छाइयाँ भरें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही हम लोगों का जीवन है, इसी से हमारा उद्धार होगा। अपनी पूजा पाठ ईश्वरीय भक्ति इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी है। आज नाम जप में आने वाले ये दोस्त है, अगर आप आप किसी भी तरह का पूजा पाठ या नाम जप करते हैं तो आपको अपने अंदर से सारे बुराइयां हटानी ही होगी, तभी आपको पूजा का फल मिलेगा, आपको ईश्वर की भक्ति का फल मिलेगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। ठीक है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप नाम जप या मंत्र जप या किसी भी तरह की पूजा पाठ करते हैं और आपके मन में पूरे दिन भर ईश्वर ही चलते रहते हैं, तो ये मान के चलें कि ईश्वर हर पल आपके साथ है, हर क्षण आपके साथ है, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अच्छे कर्मों को करें और ईश्वर को हर पल अपने मन में समा के रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।